ये नारद जी ने अब एक निर्णय कर लिया। गुरु कब निर्णय करता है अपने जीवन में शिष्य के लिए? एक बात याद रखना, आपको चुनेगा जरूर गुरु। गुरु आपको चुन लेगा। नारद जी ने, भगवान ने नारद जी को गुरु रूप में चुना और वसुदेव जी को शिष्य भक्त के रूप में चुना जरूर, चुन तो लिया। ऐसे गुरु आपको चुन तो लेगा, चुनने के बाद शायद आपको अधिकार भी संपादन करा दे, पढ़ा भी दे, पर आपके लिए वो सत्य संकल्प कब बनेगा? तो वहां कहते हैं हमारी रजोमयी तमोमयी जो बुद्धि है ना, उसके कारण हम गुरु की कुछ लीलाओं को, कुछ घटनाओं को नहीं समझ पाते। जिसके लिए मुझे एक दृष्टांत बार बार याद आता है कि कबीरदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। कबीरदास जी के जीवन में इतने उनके शिष्य हो गए और इतने लोग उनको मानने लगे, भजने लगे, आने लगे उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि कबीरदास जी ने सोचा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। इतने लोग आने लगे हैं और मुझे अपने जीवन का एक सही समय बेकार किए विषयों में बस किसी के साथ घूमना है। किसी ने कहा गुरुजी हमारे साथ घूम लीजिए, किसी ने कहा नहीं गुरुजी हमारे साथ बैठ लीजिए, किसी ने कहा नहीं गुरुजी। अब आज हम भी तो यही करते हैं ना, सच बताना, दिल पे हाथ रख के जवाब देना। हम लोगों ने गुरु को क्या समझ रखा है? सही मायने में देखा जाए तो हम अपने गुरु का जीवन और गुरु का समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमने गुरु को क्या समझ रखा है? आप लोग अच्छे हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, और अब 2-3 दिन क्या करूंगा, नहीं करूंगा, पर मुझे बताओ आजकल के लोगों ने, हम लोग मतलब आजकल के लोगों ने गुरु को क्या समझ रखा है कि गुरु की जरूरत क्या? तो क्या गुरु जी हमारे घर पधरावनी करे, हमारे बच्चों की शादी में आशीर्वाद देने आए, मतलब लौकिक प्रसंग। शादी ब्याह क्या है? अलौकिक प्रसंग है। कौन सा प्रसंग है? मतलब हमारे लौकिक प्रसंगों में लौकिकता की तरह आए, हमारे घर पधरावनी करें, हमारी कोई बीमारी हो तो संध्या का जल दे करके, आशीर्वाद दे करके, धप्पा मार के हमारा बेड़ा पार करें, या तो हमें कोई तकलीफ हो तो हम जाके उनको सुनाए, वो हमको ढाढ़स बंधाए, या तो हमारे पास जो आसुरी लक्ष्मी आई है हम उनके चरण में जाके धर दे, उनको दैवी बना दे, मतलब पैसा भेंट दे। इसके अलावा हमने गुरु की कोई वैल्यू समझी ही नहीं। गुरु का इतना काम नहीं है, आप गुरु का समय बर्बाद मत करिए। और बार बार हम बुला लाते हैं, गुरुजी हमारे साथ घूमने चलिए, गुरुजी हमको घुमाइए, गुरुजी हमारे घर में आइए, गुरुजी ये करिए। अरे गुरु इसके लिए नहीं है। उनका अमूल्य समय जो कृष्ण भक्ति के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। इसलिए मुझे मेरे गुरुजी का बड़ा एक वाकया याद आता है। हमारे गुरुजी को जब भी कोई जाके कहता है, हमारे गुरुजी मतलब पूज्य पाद श्री चंद्र गोपाल जी महाराज, जब भी कोई जाके उनके घर जाए, कहीं भी जाकर के विनती करे, जय जय कृपानाथ हमारे घर पधरावनी करिए ना, तो हमारे गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर पधरावनी करूंगा तो क्या मिलेगा बोल? मैं तेरे घर पधरावनी करूंगा, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तेरे घर में आऊंगा, मेरे पांव में चिपकी हुई थोड़ी धूल तेरे घर में आ जाएगी और तू या तेरी पत्नी या तेरे बच्चे मुझे देख के प्रसन्न हो जाएंगे, 5-50 रुपए देके तू मुझे घर भेज देगा। इससे अच्छा एक काम कर, मैं आज यहां सुबोधनी पढ़ने वाला हूं, तू तेरे पूरे परिवार, तेरे पूरे मोहल्ले को लेके यहां पधरावनी तू कर। मैं तेरे घर पधरावनी करूं, इससे अच्छा है कि तू तेरे पूरे मोहल्ले को लेकर के मेरे यहां पधरावनी कर। मैं आज शाम को सुबोधनी जी का पाठ करने वाला हूं, तुझे पढ़ाऊंगा, इससे तेरे पूरे मोहल्ले का कल्याण होगा। मैं तेरे घर पधरावनी करके क्या करूंगा? मैं तेरे घर आऊं, इससे अच्छा तू यहां आ। तेरे घर में बुला बुला के लौकिकता करवाएगा, इससे अच्छा तू यहां अलौकिकता को संपादन करने आ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। तेरे घर आके मैं क्या करूंगा, तू यहां आ। हमारी कथाओं में भी लोग कहते हैं हमारे घर पधरावनी करेंगे। मैं कहता हूं हम तुम्हारे घर पधरावनी करें ना करें, आप इस कथा मंडप में जरूर पधरावनी करें। हम आपके घर आएंगे, कुछ नहीं होगा, आप हमको सिर्फ फ्रूट खिलाओगे, दूध पिलाओगे, पानी पिला लोगे। इससे अच्छा यहां आओगे, आप भक्ति रस पी करके यहां से जाओगे। आप यहां पधरावनी करो, ज्यादा जरूरी है, हमारा आपके घर आना ज्यादा जरूरी नहीं है। हमने गुरु का समय, तो गुरु को हम क्या समझ रहे हैं?
गुरु की हम, और ये क्यों करते हैं? हमारी रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि के कारण हम गुरु को अपने जैसा समझ लेते हैं, उनके स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए कभी कभी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर लेते हैं और उनका समय और हमारा भी समय खुद का स्वयं बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा नारद जी कहते हैं यहां पर कि जब तू सेवा करता है, प्रणिपात करता है और परिप्रश्न करता है, तब मैं अपने अंदर जो भी है वो सब तेरे अंदर उड़ेल देता हूं। और आज वसुदेव जी ने जब ऐसे प्रश्न किया और अपने आप को समर्पित कर दिया नारद जी के चरणों में, नारद जी ने कहा अब मैं आपको वो बात बताता हूं कि जिससे श्रुतोनुपठितोऽध्यात आदृतो वानुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि। यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है कि जिनको कानों से सुना जाए, वाणी से प्रेम भर के उच्चारण किया जाए, या अगर आपने जितना सुना है पूरा याद न रहा और थोड़ा याद रहा उसका अगर स्मरण किया जाए, इतना ही नहीं, वो कहते हैं श्रुतोनु पठितो ध्यायतो आदृतो, हृदय से अगर सिर्फ इसका स्वीकार भी किया जाए ना, ये भागवत धर्मों का अब जो मैं बताने वाला हूं, तो वो भागवत धर्म ऐसे हैं, हे वसुदेव जी, सद्य पुनाति, एक क्षण में, जैसे शरद ऋतु के आते ही सरोवर अपने आप स्वच्छ हो जाते हैं, मिट्टी जमीन में बैठ जाती है और कमल खिल जाते हैं, ऐसे ये भागवत धर्म है। और उन भागवत धर्मों का आपके अंदर आना, वो भागवत धर्म क्या है? तो के ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजप पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता नितान। जो उपाय भगवान ने बताए हैं, ये वही भगवता प्रोक्ता, वो भगवत वाणी है। कहां कहां बताए हैं? गीता जी में बताए हैं, वेदों में बताए हैं, भागवत जी में बताए हैं, और अब 6ठे अध्याय से जो बताए हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तो उसको सुनने मात्र से विश्वद्रोहोपि, इस संसार का द्रोही भी, कितना संसार का या कैसा बड़ा महान पापी द्रोह करने वाला हो, सबसे बड़ा द्रोह करने वाला, वो भी पुण्यशाली होकर के प्रभु का प्रिय होता है। प्रभु का प्रिय होना मतलब वो प्रभु को प्रेम करने नहीं लग जाता, प्रभु उसे प्रेम करने लग जाते हैं। अब वो धर्म क्या है? वो कल से कवि नाम के योगेश्वर, कौन? जो कवि नाम के योगेश्वर की चर्चा कल से हम करेंगे, वो कवि नाम के योगेश्वर का स्वरूप क्या है? तो के ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। पंचम स्कंद की भागवत की कथा है। अब जिनकी कल से हमको कथा, जो कवि नाम के योगेश्वर हमको कल से कथा सुनाने वाले, उन योगेश्वर का स्वरूप थोड़ा सा जान लें। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र थे जो भरत जी बाद में मृग योनि में आए और मृग योनि के बाद जड़ भरत बने, वो एक पुत्र। बाकी के 81 ब्राह्मण हो गए, जिन्होंने कर्मकांड का, ये विधि विधानों का प्रणयन किया। वो कर्मकांड को प्रकट करने वाले 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। बाकी के 9 सन्यासी हो गए, और बाकी के 9 ये कौन बन गए? योगेश्वर बन गए, जिनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। उसमें कल हम जिनकी चर्चा करेंगे वो कवि और हरि 2 हैं। तो कवि, उनका नाम कवि है, क्यों? क्योंकि कवयति हरेर यशः इति कवि, क्योंकि वो सिर्फ हमें ज्ञान देंगे, वैराग्य युक्त ज्ञान। कैसा ज्ञान? वैराग्य युक्त ज्ञान। जिस वैराग्य युक्त ज्ञान से कौन सा अध्यास दूर होगा? इंद्रियाध्यास। और इंद्रियों के अध्यास को दूर करना, उसके लिए ज्ञान क्या है? भगवत धर्मों का
ज्ञान, और वो करेंगे कवि, क्योंकि कवि क्या करेंगे? कवयति हरेर यशः, कवि एक ही काम करेंगे, भगवान के यश का विस्तार जिस लीला से हो रहा है उसका गुणगान करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम कवि है। कवि किसे कहा जाता है? अब किसी को भी कवि मत कहो, जो सिर्फ हरि के यश का गुणगान करे वो कवि। और दूसरे हैं हरि, हरति चित्तम दुखम मनोमोहम विषादम क्लेशम दोषांश्चेति हरि। वो हरि ऐसे हैं कि वो जो ज्ञान देंगे ना वो शुद्ध वैराग्य से ऊपर उठा हुआ भक्ति वाला ज्ञान। कवि हमको ज्ञान देंगे वैराग्य युक्त ज्ञान, और हरि हमको कौन सा ज्ञान देंगे? भक्ति युक्त ज्ञान। कि जिस भक्ति युक्त ज्ञान से क्या होगा? तो के हरति, हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि हरति, हरति मतलब छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं? चित्त में रहा हुआ दुख, मन में रहा हुआ मोह, और बुद्धि में रहा हुआ विषाद, और हृदय में रहा हुआ क्लेश, और शरीर में रहे हुए दोष। समझ में आया? क्या क्या कहां कहां रहता है? ये सब बॉल ऊपर से चली गई। चित्त में रहा हुआ दुख, मन में रहा हुआ मोह, बुद्धि में रहा हुआ विषाद, हृदय में रहा हुआ क्लेश, और शरीर में रहा हुआ दोष, उनका हरण करने वाला ज्ञान देंगे, और वो ज्ञान भक्तिमय होगा, इसलिए उनका नाम है हरि। ऐसे दो योगेश्वरों की कथा हम कल करेंगे, और ये कल आपको पूछूंगा कौन सी चीज कहां रहती है, क्योंकि ये भी तो समझना है ना कि भाई मोह यानी क्या, दुख यानी क्या, विषाद यानी क्या, क्लेश यानी क्या। कल कहां इस कथा का विराम किया था ये आप लोग बताएंगे, तो वहां से आगे हम प्रारंभ करेंगे। कवि और हरि, इन दो योगेश्वरों के स्वरूप को हमने समझा था, और आज पहले योगेश्वर ज्ञान देंगे, उसके पहले जो प्रश्न पूछा गया है उसे समझ लें। विदेहराज नीमि ने प्रश्न पूछा उन 9 योगेश्वरों को, उन 9 में से पहले कवि, कवयति हरेर यशः, हरि के यश का कवन करने वाले, विस्तार करने वाले हमारे हृदय में। हरि का यश दूसरा कोई विस्तार नहीं कर सकता, पर जिनके हृदय में हरि का यश विस्तरित हुआ है, स्थिर हुआ है, वो भगवदीय सदगुरु, संत या भगवद कृपा पात्र भगवदीय जन अपने हृदय में रहे हुए वो भगवद यश को अपने सत्संग के माध्यम से दूसरों के हृदय में प्रकट करें, वो कवि। उनको पहला प्रश्न निमि ने पूछा, और प्रश्न पूछने के पहले बड़ी सुंदर एक बात बताई कि मेरे मन में एक प्रश्न है। जो बात शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को समझाई थी, वही बात शुकदेव जी ने जो परीक्षित राजा को समझाया था कि गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवात्सिन नारदो भिक्ष्णम कृष्णोपासन लालसा। नारद जी गोविंद की भुजाओं से सुरक्षित ऐसी द्वारिका में पुनः पधारे, क्यों? तो कि कृष्णोपासन लालसा। नारद जी हमें यह समझाते हैं
और आज के विदेहराज के प्रश्न का तात्पर्य भी श्री आचार्य चरण समझाते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर आप इस भूतल पर मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं, जनकराज विदेह कह रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये विदेहराज जनक निमि कह रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करना अतिशय दुर्लभ है। हम ये सोचते हैं कि हम जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, दान धर्म पुण्य करेंगे, कौओं को खाना खिलाएंगे, कबूतरों को दाना डालेंगे, कुत्तों को रोटी खिलाएंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, किसी के कुछ अच्छे कार्य करेंगे तो हमको अगली बार तो मनुष्य जन्म मिल ही जाएगा, और अगर न भी मिला तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो ये विदेहराज जनक जो प्रकांड ज्ञानी, अब जनक जी के बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जनक राजा के पास स्वयं शुकदेव जी ज्ञान प्राप्त करने गए थे। शुकदेव जी ने जब व्यास जी के पास भागवत पढ़ना प्रारंभ किया तो उनका मन की भी मुझे तो कृष्ण की लीला ही पढ़नी है, मुझे यही समझना है। 16 साल की आयु में जब भाग गए, और फिर ये पूरी बड़ी एक अलग कहानी है कि वो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और फिर भागवत जी के श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी महाराज वापस पधारे पढ़ने के लिए। तो व्यास जी ने सोचा कि अभी इसे अध्ययन कराना तो है, पर कराने के लिए अधिकारी बनाना जरूरी है। तो एक बाप नियम है हमेशा देखना, वो गुजराती में कहावत है, आपकी मारवाड़ी में है कि नहीं मालूम नहीं, पारकी मां कान वींधे। कान बेधने का काम कभी भी खुद की मां नहीं करेगी। अपने बच्चे का कान बेध सकती है वो, पर वो खुद नहीं बेधेगी, दूसरों से बिंदवाएंगी। क्यों? क्योंकि वो खुद बेधने जाएगी, उसमें कुछ होता नहीं है। अगर आप किसी सुनार की दुकान पे जाके आप देखोगे तो एक सलिया पतला सा होता है सोने का तार, वो ऐसे कान पकड़ के डाल देता है, उसमें एक छेद सा दिखता ही, मतलब एक डॉट सा दिखता ही है। हम भी कर सकते हैं, 1 सेकंड लगती है। पर मां का जो हृदय है ना, वो मां का हृदय सोचता है कि इसको मैं इतना कष्ट भी कैसे दूं। वो एक मां का प्यार है। और दूसरी बात यह है कि बच्चा मां के पास कान बिंदवाएगा क्या? क्योंकि मां बिंदने जाएगी और जरा सा भी थोड़ा सा लग गया ना, तुझे आता नहीं है, बच्चा डांटने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, नहीं करवाना, जा, धक्का मार देगा। दूसरे के पास ये काम नहीं कर सकता वो। और आजकल यही होता है, मां बाप कुछ अच्छी बात बताते हैं पर बच्चों को उनकी बात जल्दी समझ में नहीं आती। वही बात अगर पड़ोसी बताएगा ना, ये भाई साहब अच्छी बात कह रहे हैं, अरे वही तेरा बाप तेरे को 5 साल से कह रहा है, पर वो बाप है ना, तो नहीं सुनना। तो गुरु या मां बाप, भगवान हमेशा यही काम करते हैं, अधिकार संपादन कराना है इस जीवात्मा का। अब वो सीधे सीधे नहीं कर रहा तो चलो इनडायरेक्टली। व्यास जी ने भी सुखदेव जी का अधिकार पढ़ने का कराने के लिए जनक राजा के पास पढ़ने भेजा कि जाओ जनक राजा के पास पढ़ के आओ। और जनक राजा ने क्या करा? जनक राजा ने कहा, अरे क्या पढ़ोगे तुम? अरे पढ़ के क्या करोगे? नगरी देखो, आए हो, खाओ पियो मौज करो, हमारी ये पूरी ये जनकपुरी देखो, आप हमारा राज्य देखो। बोले हाँ, आपका महल तो बड़ा अद्भुत है। तो बोले आप मुझे ऐसे पढ़ाएंगे? बोले पढ़ाएंगे बाद में, पहले आप एक काम करो, हमारा पूरा राज्य देख के आओ। अरे राज्य नहीं, महल ही देख के आओ। बोले ठीक है, पर बोले एक शर्त है, एक कटोरा तेल का भर के दिया, लबालब तेल से भरा हुआ, लबालब, बॉर्डर टू बॉर्डर।
हाथ में पकड़ा दिया तेल का कटोरा, बोले इसमें से एक बूंद तेल न छलकना चाहिए न गिरना चाहिए, आप इसको हाथ में रख करके देखो, इसको हाथ में रख करके देखो, आप नगरी देखो, इसको हाथ में रखना है और आपको नगरी देखनी है। अगर एक बूंद गिरी तो आपके पीछे मेरे 2 नंगी तलवार वाले सैनिक खड़े होंगे, वो आपकी गर्दन उड़ा देंगे। सुखदेव जी बोले यार ये तो मरने के लिए भेजा है बाप ने। अब ये घटना क्यों घटी, क्योंकि जब सुखदेव जी आए ना तो उनको लगा कि यार जनक राजा के पास क्या पढ़ने जैसा है। कोई ऋषि मुनि होते तो बात अलग है कि ऋषि मुनि के पास ज्ञान लें, इसके पास ज्ञान लेने जैसा है क्या? राजा है, बीवी है, बच्चे हैं, अरे सोने के सिंहासन पे बैठा है, राज्य चला रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारे तो काम कर रहा है हमारे जैसे, हमारे क्या एक आम सामान्य मनुष्य जैसे कार्य कर रहा है। जनक राजा आप लोग जानते ही हैं कि भाई राजा है तो राज्य चला रहा है, सोने के सिंहासन पे बैठ रहा है, सोने के आभूषण भी पहन रहे हैं, जूते भी पहन रहे हैं, खा भी रहे हैं, सबसे बात भी कर रहे हैं, युद्ध भी कर रहे हैं, तो मारा काटी भी तो कर रहे हैं। तो बोले इसके पास क्या ज्ञान लेना? तो वो ज्ञान क्या ज्ञान लेने जैसा है वो बताने के लिए आपने भेजा। फिर जब सुखदेव जी घूम फिर के महल वापस आए, जनकराज ने पूछा कि देखा आपने महल, कैसा लगा? बोले खाक देखा, अरे मेरा पूरा ध्यान इस कटोरे पर था कि एक बूंद गिरी नहीं कि वो नंगी तलवार सीधी यहां आई नहीं। बोले आपके पिता ने मेरे पास इसीलिए भेजा है। बोले मुझे यही लगता था कि आपके पास क्या सीखने जैसा है, और आपने देखो मुझे ला करके और मारने वाली बात करी। बोले नहीं, आपके पिताजी यही देखते हैं। क्या? भले मैं राजा हूं पर राजा मैं नहीं, ये शरीर राजधर्म निभा रहा है। मेरी स्थिति तो आपके जैसी है, इसलिए उनको विदेह कहा जाता था। विदेह मतलब शरीर होते हुए भी देह में आसक्त नहीं है, जो शरीर है पर शरीर में आसक्ति नहीं है। क्योंकि मैं यहां बैठा हूं सिंहासन पर आप ही की तरह सोचता हूं, जैसे आपके पीछे वो 2 नंगी तलवार वाले सैनिक चल रहे थे ना, कभी भी गर्दन पर चल जाती तलवार, तो उस डर के चक्कर में आपका पूरा ध्यान कहां था? आपने बूंद नहीं छलकने दी। तो अब जब ध्यान बूंद पे था तो ये कितना ही सुंदर महल हो आपको दिखेगा। ऐसे ही मेरा पूरा ध्यान उस पर रहता है, क्योंकि मैं यही सोचता हूं कि गृहीतैव केशेषु, मेरे बाल मृत्यु ने पकड़ रखे हैं, कभी भी मौत आ सकती है। मेरा ध्यान मात्र मात्र और मात्र उनके चरणों में है। अब जब उनके चरणों में मेरा ध्यान रहता है तो मैं इस संसार के विषयों में कैसे आसक्त हो जाऊं? मुझे संसार के विषय दिखते ही नहीं। भाई संसार के विषय जब दिखे और वो विषय सुंदर दिखे तब तो आप आसक्त हो जाओगे। इनमें आसक्ति तभी आएगी जब आप इन विषयों को देखोगे, और देखोगे इतना ही नहीं, वो देखने के बाद भी यार हैं बड़े सुंदर। और वो शायर कहता है ना, तुझसे हटे आंख तो दुनिया देखो ना। उनसे आंख हटेगी तब तो दुनिया देखोगे। और ये जो हमारी आसक्ति संसार के विषय में है, ये दूर करने के लिए ही आज वही सुखदेव जी महाराज हमें बता रहे हैं कि एक बात ध्यान से समझिए, इस संसार में रहने के बाद भी दुर्लभो मानुषो देहो, ये मत समझिए ये सब करने से आपको सुंदर सुख मिलेगा या कोई दूसरा जन्म मिलेगा मनुष्य योनि में। क्योंकि ये ज्ञान मनुष्य जो देह है ना, वो क्यों मिला है? क्यों मिला है? भगवान ने आपको ये मनुष्य योनि में जन्म ही क्या संसार जीने के लिए 5-50 पैसे कमा के, सुख साधनों को इकट्ठा करके, 2-4-5-50 बच्चे पैदा करके, शरीर की चिंता करते करते एक पशुवत जीवन
जी करके आखिरकार इन प्राणों को त्याग के काल के मुख में चले जाने के लिए क्या ये मनुष्य जीवन है? नहीं। तो जैसे जनक राज, मतलब इस बात से एक बात तय होती कि सुखदेव जी जैसे प्रकांड ज्ञानी को भी जो ज्ञान देता हो वो जनक राज कितना ज्ञानी होगा, इसलिए वो जानते हैं। तो जानते होने के कारण उन्होंने क्या कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो। ये मैं जानता हूं कि मनुष्य देह मिलना बड़ा दुर्लभ है, ये किसी भी पुण्य सत्कर्म से नहीं मिलता। आप कितने पुण्य कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो, पर जब तक द्वंद्व की निवृत्ति नहीं होती जीवन में, तब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती। और जब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक श्रेष्ठ योग्य उत्तम जन्म की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य योनि में जन्म भगवान की इच्छा और भगवान की कृपा से मिलता है, ना कि अपने सत्कर्मों से। अगर कर्मों से मिलता तो कर्मों की प्रधानता हो जाती, कर्म श्रेष्ठ हो जाते, और इस दुनिया में कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म श्रेष्ठ है कि भगवत कृपा श्रेष्ठ है?